नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए, आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण, बी है भामाशाह क्रमांक या जनाधार के जरिए पंजीकरण, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, SSO के तहत जो है आपने पंजीकरण किया होगा तो आप सभी जानते होंगे, और आपको कई बार मैंने ये बता भी दिया है कि SSO के तहत एक नागरिक जो है आधार कार्ड के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है और जनाधार के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जनाधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, बी है 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, सी है प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या, और डी है आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है इनमें से वो सी है कि प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ए, बी और डी ये तीनों जो हैं कथन ये सत्य हैं, सी जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? ऑप्शन ए, टोल फ्री नंबर पर, बी है राजस्थान संपर्क पोर्टल, सी है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मैंने बता दिया है कि एक नागरिक जो है इनमें से सभी पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर पर भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कर सकता है, और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जनाधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बी है डेटाबेस ट्रांसफ़र, सी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, DBT की जो फुल फॉर्म है
जन आधार योजना के संदर्भ में, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा? ऑप्शन ए 25 लाख, बी है 10 लाख रुपए, सी है 20 लाख रुपए और डी है 5 लाख रुपए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत प्रति परिवार को प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए तक का लाभ कवर इसमें मिलता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी होगा 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए देखें दोस्तों, योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं। बी है योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। सी है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी जिसमें पात्रता SECC डेटाबेस में गरीबी मानदंडों के आधार पर तय होगी। और सी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर डी है कि ये सभी जो कथन हैं ये सत्य हैं। यहाँ दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक शब्द आया है कि SECC इस डेटाबेस में जो है गरीबी मानदंड के आधार पर पात्रता होगी। तो दोस्तों ये SECC क्या चीज़ है इसको आप समझ लीजिए। SECC का हिंदी में दोस्तों फुल फॉर्म है सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना। इसे अंग्रेजी में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कहते हैं। यानी कि जो गणना होती है दोस्तों ये सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर ये तय की जाती है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में कौन पात्र है और कौन नहीं है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलॉसफ का पूर्ण रूप है FLOPS। ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, बी है फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड, सी है फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड और डी है फाइल लोडिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड। तो दोस्तों यहाँ फ्लॉप्स का जो पूर्ण रूप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। नीचे दोस्तों मैंने दिया भी है देखो कि FLOPS क्या है। FLOPS जो है दोस्तों
इसका हिंदी में मतलब है प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। यह एक माप है जिसका उपयोग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जो फ्लॉप्स है ये दोस्तों एक माप है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए अग्नि, बी है परम, सी है फिलोसॉल्वर और डी है त्रिशूल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन, बी है स्क्रूटनाइजेशन, सी है मॉडरेशन और डी है एलोकेशन। तो दोस्तों राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, वो इनमें से है बी स्क्रूटनाइजेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, स्क्रूटनी के बारे में आप सभी जानते हैं, जब किसी के डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ों की जांच होती है तो उसको जो है हम स्क्रूटनी के तहत बताते हैं। राजस्थान सरकार जब वैकेंसी निकालती है कोई भी सरकारी जॉब, तो उसमें जो है दोस्तों स्क्रूटनी के तहत उससे ये ऑप्शन भरवाए जाते हैं, दस्तावेज़ों की जांच के आदेश मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है नैनो कंप्यूटर, सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है दोस्तों थर्मो कंप्यूटर। तो आप सभी जानते हैं कि जो आणविक पैमाने के कंप्यूटर है उसको दोस्तों नैनो कंप्यूटर नाम दिया है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। ऑप्शन ए 1940 से 1955, बी है 1965 से 1970, सी है 1956 से 1965 और डी है 1970 से 1990। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है 1956 से 1965। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए HCL, बी है IBM, सी है एप्पल और डी है कंपाक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत है वो IBM के द्वारा की गई थी, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, SSO का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सहायता डेस्क लागत को कम करना, बी है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है,
सी है उत्पादकता बढ़ा देता है और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एसएसओ पोर्टल जो है उसके उद्देश्य ये सभी हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना जो है फेज कहलाता है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना फेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए यूनानी, बी है संस्कृत, डी है जर्मन, सी है जर्मन और डी है लैटिन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी है हाइब्रिड कंप्यूटर, सी है डिजिटल कंप्यूटर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, डाटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर जो कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं वो तीनों हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी है LSI चिप्स, सी है ट्रांजिस्टर और डी है VLSI चिप्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें दोस्तों जिस सीपीयू घटक का प्रयोग हुआ वो है ट्रांजिस्टर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, LCD का मतलब है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी है लाइट कलर डिस्प्ले, सी है लिक्विड कलर डिस्प्ले और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है कि LCD की फुल फॉर्म जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, बी है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, सी है इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज और डी है प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है इनमें से वो बी है। सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट और आउटपुट के बाद स्टोरेज। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग करता है? ऑप्शन ए पहले, बी है तीसरी, सी है दूसरी और डी है चौथी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं
कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी का उपयोग हुआ। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिलीजेंस, बी है वर्सेटिलिटी और सी है रिलायबिलिटी और डी है ऑल ऑफ देम। तो देखिए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर पर एक साथ कई काम करें तो एक साथ कई कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं वर्सेटिलिटी। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है वर्क स्टेशन कंप्यूटर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एनियाक, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा, बी है वॉन न्यूमैन द्वारा, सी है जॉन डब्ल्यू मोचली द्वारा और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एनियाक जो है जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा विकसित किया गया। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है दोनों में से कोई नहीं और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों में से कोई नहीं। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी है मैग्नेटिक कोर, सी है वैक्यूम ट्यूब्स और डी है सिलिकॉन चिप्स। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी है हाइब्रिड कंप्यूटर, सी है डिजिटल कंप्यूटर और डी है मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है मेनफ्रेम कंप्यूटर, सी है क्वांटम कंप्यूटर और डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों आज हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं, आप भी लेते हो, तो वो सभी डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर हैं
और दोस्तों डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों यानी इमेजेज को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पंच कार्ड, बी है पेजिंग ड्रम, सी है OMR और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी OMR। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग करता है? हैंड हेल्ड सिस्टम का उपयोग ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है मेन कंप्यूटर, सी है लैपटॉप और डी है PDA। तो दोस्तों हैंड हेल्ड जो सिस्टम है उनका उपयोग करता है PDA। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और PDA की दोस्तों फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कई बार आपको बता दिया है। अगला देखिए, डेडिकेटेड अर्थात समर्पित कंप्यूटर से तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, बी है जो एक तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, सी है जिसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और डी है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया। तो दोस्तों डेडिकेटेड जो कंप्यूटर होता है इसका मतलब है जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, अर्थात ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? ऑप्शन ए एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, बी है इसका वजन कम है, सी है इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज आप जो कंप्यूटर काम में लेते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं और उसकी विशेषता है ये उपरोक्त सभी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी है क्वांटम कंप्यूटर और डी है PDA। तो दोस्तों नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर जो है इनमें से वो है सी क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करते हैं? फील्ड पर, इंफॉर्मेशन, वर्ड या डाटा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जितने भी कंप्यूटर हैं वो आज दोस्तों डाटा पर कार्य करते हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1953, बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1961, सी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 और डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1951। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था?
ऑप्शन ए ULSI, बी है LSI, सी है BLSI और डी है KLSI। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ULSI, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस बताएं। और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।